चैप्टर 11 ए रियल लाइफ एग्जाम्पल, द कंपनी पार्टी, इजी हिंदी समरी। इस चैप्टर में लेखक एक सच्ची ऑफिस कहानी के माध्यम से समझाता है कि डिस्क पर्सनैलिटी टाइप्स रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू वास्तविक जीवन में कैसे व्यवहार करते हैं और एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेखक बैंक में काम करता था। उस समय ऑफिस में काम का बहुत दबाव था। कर्मचारी थके हुए और तनाव में थे। तब एक येलो पर्सनैलिटी वाली महिला ने सुझाव दिया कि सभी के लिए एक कंपनी पार्टी रखी जाए ताकि लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकें। यहीं से चारों पर्सनैलिटी टाइप्स का व्यवहार साफ दिखाई देता है। येलो पर्सनैलिटी, येलो महिला इस आइडिया को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थी। वो पार्टी, मस्ती, गेम्स, मनोरंजन और लोगों के खुश होने के बारे में सोच रही थी। वो लगातार नए नए सुझाव दे रही थी और माहौल को सकारात्मक बना रही थी। येलो लोगों की खासियत होती है कि वे हर परिस्थिति में उत्साह और ऊर्जा लेकर आते हैं। वे समस्याओं से ज्यादा अवसरों और मजे पर ध्यान देते हैं। रेड पर्सनैलिटी, ऑफिस का बॉस रेड पर्सनैलिटी का था। उसने लंबी चर्चा करने की बजाय जल्दी फैसला लिया कि पार्टी होगी। रेड लोगों की तरह उसने तुरंत निर्णय लिया, जिम्मेदारी ली और काम शुरू करवाया। उसे परिणाम चाहिए था, इसलिए उसने ज्यादा बहस में समय नहीं लगाया। रेड लोग तेज, निर्णायक और लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। ग्रीन पर्सनैलिटी वाले कर्मचारी लोगों की सुविधा और सहयोग पर ध्यान दे रहे थे। जब पार्टी के लिए आने जाने की समस्या सामने आई तो ग्रीन लोगों ने तुरंत कहा कि वे अपनी कारों में बाकी लोगों को साथ ले जाएंगे। उनका ध्यान समस्या पैदा करने पर नहीं बल्कि समाधान ढूंढने और सबकी मदद करने पर था। ग्रीन लोग शांत, सहयोगी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ब्लू पर्सनैलिटी वाला मैनेजर पूरी योजना में संभावित समस्याएं ढूंढ रहा था। उसे चिंता थी कि पार्टी की जगह दूर है, लोग कैसे पहुंचेंगे, खर्च कितना होगा और सारी व्यवस्था सही तरह से होगी या नहीं। ब्लू लोगों की तरह वो हर चीज को विस्तार से देख रहा था और जोखिमों पर ध्यान दे रहा था। ब्लू लोग सावधान, विश्लेषणात्मक और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। पार्टी के दौरान क्या हुआ? जब पार्टी शुरू हुई तो लेखक ने देखा कि शराब और आरामदायक माहौल के कारण लोगों का व्यवहार बदलने लगा। येलो लोग और भी ज्यादा मिलनसार, मजाकिया और बातूनी हो गए। कुछ ग्रीन लोग पहले से भी ज्यादा शांत और संकोची हो गए। ब्लू लोग खुलकर बातें करने लगे और सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सामाजिक दिखाई दिए। रेड बॉस, जो आमतौर पर सख्त और गंभीर रहता था, लोगों से खुलकर बातचीत करने लगा और दूसरों की बातें सुनने लगा। लेखक का मुख्य अवलोकन, लेखक बताता है कि हर व्यक्ति दुनिया को अपनी पर्सनैलिटी के चश्मे से देखता है। एक ही पार्टी को येलो ने मनोरंजन के रूप में देखा, रेड ने एक निर्णय और लक्ष्य के रूप में देखा, ग्रीन ने लोगों को साथ लाने के अवसर के रूप में देखा, ब्लू ने योजना और संभावित समस्याओं के रूप में देखा। कोई भी गलत नहीं था, सभी अपने अपने तरीके से सही थे। चैप्टर का मुख्य संदेश, लोगों का व्यवहार अलग अलग होना सामान्य बात है। समस्या तब पैदा होती है जब हम सोचते हैं कि सभी को हमारी तरह सोचना चाहिए। जब हम समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति की सोच, प्राथमिकताएं और प्रतिक्रिया अलग होती है, तब रिश्ते बेहतर होते हैं, विवाद कम होते हैं और टीमवर्क मजबूत होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए स्कूल में पिकनिक की योजना बन रही है। रेड छात्र कहेगा, जल्दी फैसला करो, कहाँ जाना है। येलो छात्र कहेगा, मजा आएगा, गेम्स खेलेंगे और फोटो खींचेंगे। ग्रीन छात्र कहेगा, ध्यान रखना कि सभी दोस्त साथ रहें और किसी को परेशानी न हो। ब्लू छात्र कहेगा, बस का खर्च कितना होगा, समय क्या होगा, सुरक्षा की व्यवस्था है या नहीं। चारों की सोच अलग है, लेकिन पिकनिक को सफल बनाने के लिए चारों की जरूरत है। यही चैप्टर 11 का सबसे बड़ा सबक है कि लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझना सीखो। जब आप लोगों की पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं तो उनके साथ काम करना और रिश्ते बनाना बहुत आसान हो जाता है।